तो हम लोग जो है पिछला क्लास में देख रहे थे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट को हम लोग देख रहे थे लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से सवाल को सॉल्व कर रहे थे, राइट। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का एक और मेथड भी तो मिला तुमको, तुमने सॉल्व किया कांस्टेंट कोएफिशिएंट को, सिंपली तुम अपने तरीके से सॉल्व कर ही सकते हो। अंतर क्या है, पहले x होता था इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में और अब क्या है t। पिछला क्लास वाला पूरा का पूरा चीज समझ में आ गया था। 4 स्टेप में हम लोग बनाए थे इसको। 4 कौन से स्टेप था? पहला, टेकिंग लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन बोथ साइड बाय यूजिंग इनिशियल कंडीशंस, बाय यूजिंग इनिशियल कंडीशंस finding the value of Ly, right? Finding the value of, and then we have to find the value of y taking L inverse, taking और L inverse निकालते समय बार बार बताया गया था कि इन्वर्स में यूज होगा शिफ्टिंग थ्योरम का, पार्शियल फ्रैक्शन का यूज होगा, कहीं भी यूज हो जाए L इन्वर्स तो निकालना हमें आता ही है। एक चीज, अगर कोई इनिशियल कंडीशन मेरे पास न रहे तो क्या होगा? कल्पना करें हम लोग कि चलो तुम लोग को एक सोचने का मौका देते हैं, लिख के तो बताएंगे ही, पहले थोड़ा सा सोच लो। मान लो y0 दिया हुआ है और y'0 नहीं दिया हुआ है, y'0 नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे उस कंडीशन में? इन्वर्स निकालने के लिए वैल्यू तो चाहिए हमें, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे आज थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं उस पर, उसके बाद सेकंड टाइप करके हम लोग मोटा मोटी आज फिनिश कर लेंगे। चलो एक सवाल है, तो हम लोग उस सवाल को देखें। सॉल्व d² प्लस 9 इंटू y बराबर cos 2t if y0 बराबर दिया हुआ है 1 और y π/2 बराबर दिया हुआ है -1, y π/2 बराबर दिया हुआ है -1। बढ़े लेके आराम से मूव करें। तो सबसे पहले तो इसको हम लोग d² y प्लस 9y बराबर cos 2t, आइए टेकिंग लैप्लास बोथ साइड करें, टेकिंग लैप्लास बोथ साइड, तो कितना हो जाएगा Ly', ओके, 9Ly बराबर L cos 2t। L cos 2t का वैल्यू हम लोग डाल देते हैं, कितना होता है तो p/p² प्लस 4, बिल्कुल याद हो गया है तो कोई परेशानी कहीं नहीं है। Ly', इसको बाद में लिखते हैं, Ly' बोला जाए p² Ly माइनस p y0 माइनस y'0, चलो प्लस 9Ly और इसका वैल्यू पुट करते हैं हम लोग p/p² प्लस 4, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आइए वैल्यू यूज करें, p² Ly माइनस p y0 का वैल्यू 1 दिया हुआ है, y'0 मेरे पास नहीं है, y'0 मेरे पास नहीं है। भाई नजर तो दौड़ाएंगे कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। रिया, रिया, तन्नो,
जरा बोलो कि y डैश 0 तो नहीं है बाबू, क्या करेंगे? मतलब वो उसका यूज हो सकता है, यही ना? और तो कोई उपाय नहीं है, तो उसका यूज अभी दिख तो नहीं रहा है, तो हम लोग इसको फॉर द कन्वीनियंस ए मान लेते हैं। फॉर द कन्वीनियंस ए, वेयर ए बराबर y0 लिख, ए बराबर कितना है? y डैश 0। बाद में हम लोग ए का वैल्यू को निकालने के लिए इस वैल्यू का यूज करेंगे। ओके, प्लस 9ly बराबर p/p स्क्वायर प्लस 4। हम लोग को पता है कि ly को कॉमन निकालना है, तो यह आ जाएगा p स्क्वायर प्लस 9, नो प्रॉब्लम। बाकी बात को हम लोग उधर हटा दें, p स्क्वायर प्लस 4 प्लस p और प्लस a, यही ना? यही है। ly बराबर p/p स्क्वायर प्लस 4 इंटू p स्क्वायर प्लस 9, नो प्रॉब्लम, प्लस p/p स्क्वायर प्लस 9 प्लस a/p स्क्वायर प्लस 9। ओके ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई बता सकता है इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं? चलो जल्दी से बताओ। चलो, इस फैक्टर को तो सॉल्व करना होगा ना। ये तो ओके है, ये भी ओके है, इसको सॉल्व करें हम लोग। तो p को तो हम लोग अलग कर लेते हैं, और तुम लोग को याद होगा पार्शियल फ्रैक्शन करते समय अगर क्वाड्रेटिक आ जाए, अगर सारा फैक्टर क्वाड्रेटिक आ जाए, तो हम लोग इन दोनों को पार्शियल फ्रैक्शन तो नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग के पास मेथड है अल्टरनेटिव। तो p स्क्वायर प्लस 9 माइनस p स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5, डिवाइडेड बाय, इन दोनों का डिफरेंस कर लिया, बाय p स्क्वायर प्लस 4 इंटू p स्क्वायर प्लस 9 प्लस, याद होगा तुमको, p/p स्क्वायर प्लस 9, नो प्रॉब्लम, a/p स्क्वायर प्लस 9, नो प्रॉब्लम। ओके, तो मेरे पास ly बराबर आया हुआ है p/5। इसको अगर सेपरेट करें तो 1/p स्क्वायर प्लस 4, देखो पार्शियल फ्रैक्शन हो गया, 1/p स्क्वायर प्लस 9, ओके, प्लस p/p स्क्वायर प्लस 9 प्लस a/p स्क्वायर प्लस 9। ओके, जरा सा सेपरेट कर लेते हैं, 1/5 p/p स्क्वायर प्लस 4 माइनस p/5 p स्क्वायर प्लस 9 प्लस p/p स्क्वायर प्लस 9 a/p स्क्वायर प्लस 9। तो 1/5 इसको तो कुछ नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसको जरूर सॉल्व किया जा सकता है। तो 1 माइनस 1/5 घटाओगे कितना आएगा? 1 माइनस 1/5 कितना? 4/5 ना, दिया गया, प्लस 4/5 p/p स्क्वायर प्लस 9 प्लस a/p स्क्वायर प्लस 9। क्या मेरे को L इनवर्स अब कर सकते हैं हम लोग? जब L इनवर्स कर सकते हैं तो चलो y बराबर लगा दिया जाए, 1/5 L इनवर्स p/p स्क्वायर प्लस 4/5 L इनवर्स p/p स्क्वायर प्लस 9, a बाहर चला गया, L इनवर्स 1/p स्क्वायर प्लस 9। मनीषा कितना होगा इसका वैल्यू? cos 2t 4/5 cos 3t प्लस a/3 sin 3t। ये y निकला है, काश हमें a मिल जाए, काश हमें a मिल जाए, तो मेरा काम तो वहीं पर फिनिश हो गया। अब यहाँ पर आया, अच्छा यहाँ पर हम लोग y डैश 0 लेके भी चलते, हाँ फर्क पड़ता, y डैश 0 होता ही है a के स्थान पर, कांस्टेंट ही तो होगा, तो हम लोग कन्वीनियंस के लिए माने थे। अब चलो by यूजिंग y ऑफ पाई बाई 2, तो y ऑफ पाई बाई 2
1/5 cos 2t 2 into pi by 2 4/5 cos 3 into pi by 2 ओके प्लस a/3 sin 3 pi by 2। चलो सॉल्व करें। y pi by 2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? -1 1/5 यहीं पर तो तुम लोग गड़बड़ करते हो। cos pi का वैल्यू सब जगह पहुंच के ऑनलाइन नहीं बोल रहे, सब जगह पहुंच के यार यहाँ पर गलती कर दिए तो काम तमाम हो जाएगा। प्लस 4/5 cos 3 pi by 2 कितना होगा? cos 3 pi by 2 ऐसे cos 180 प्लस 90 कितना हो गया? माइनस cos 90 मतलब 0। ये हो गया 0। a/3 sin 3 pi by 2 sin 180 प्लस 90 माइनस sin 90 मतलब 1 -1। तो ये आ गया -1। चलो यहां से वैल्यू निकाल लेते हैं। -1 प्लस 1/5 है बराबर माइनस a/3 ऐसे है -4/5 बराबर माइनस a/3। तो कितना आ गया? a बराबर कितना आ गया जी? 12/5। a का वैल्यू 12/5 आया है क्या? चलो a का वैल्यू पुट कर देते हैं। फाइनली इसको 1 बना देते हैं, फ्रॉम 1 लिख देते हैं। y बराबर 1/5 cos 2t 4/5 cos 3t 12/15 देख रहा हूँ 12/15 sin 3t। उम्मीद करते हैं कि पूरी तरह से समझ में आया होगा। तो एक ही जगह तो हम लोग को प्रॉब्लम हो रहा था, प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर दिया। किसी को समझने में कोई दिक्कत? रिया रानी, रिया, यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। काहे? सब बन जाएगा। यस सर। ओके, दो कांस्टेंट रहता फिर भी हम लोग इसी तरह से दो गिवन कंडीशन से वैल्यू निकालते। दो कांस्टेंट रहता फिर भी हम लोग वैल्यू तो निकालना था और कुछ थोड़ी करना था। तो ये वैरायटी हम लोग का खत्म होता है। हम लोग चलेंगे सेकंड वैरायटी की ओर। ओके, एक सवाल जो नहीं बनाना है, बहुत ही बड़ा पार्शियल फ्रैक्शन है, वो है 5 नंबर। बहुत ज्यादा बड़ा है तो उसको छोड़ देना, कोई बहुत फायदे का चीज नहीं है। तो कैसे करके हम लोग पूरा सीखे। तो ये रिस्की है, रिस्क है इसमें, ऐसा नहीं है। थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन पर पूरा ध्यान पूर्वक देखना है तो सीख जाएंगे हम लोग। तो हम लोग का फर्स्ट टाइप खत्म हो गया। लास्ट टाइप हम लोग सेकंड टाइप देखने वाले हैं। सेकंड टाइप में हम लोग क्या करेंगे जरा सा देखें। ये थ्योरी बोलता है टाइप 2 आ रहा है, सॉल्यूशन ऑफ ODE, solution of ODE with variable coefficient, with variable coefficient, इधर मिटा देते हैं, with variable coefficient। तो वेरिएबल कोफिशिएंट को भी निकाला जा सकता है। पहले कांस्टेंट कोफिशिएंट था, अब क्या है? वेरिएबल कोफिशिएंट को भी निकाला जा सकता है बाय यूजिंग लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन। तो द मेथड
is useful in solving the equation whose terms are in the form of t का power m y and t का power m y and t, मतलब समझ रहे हो, t का पावर m y and t मतलब किस फॉर्म में रहेगा ये, तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, l t का पावर m y and t, इसको हम लोग एक्सप्रेस करेंगे -1 का पावर m dm by dpm l y and t। बस इतना अगर जानते हैं तो ये सवाल बन जाएगा। गौर से देखा जाए, मतलब वेरिएबल कोएफिशिएंट हम लोग पढ़ रहे हैं, ये यूजफुल होगा इन सॉल्विंग द इक्वेशन हुज टर्म्स आर इन द फॉर्म ऑफ, मतलब t का पावर m y का पावर n y and t। तो बोलता है कि l लगाते हैं, अगर इसमें हम लोग l लगाते हैं तो -1 का पावर m आएगा, dm बाई जितना बार ये पावर है उतना ही बार डिफरेंशिएट करना है l y and t को। मतलब इसका एग्जांपल थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। l मान लो आया हुआ है t स्क्वायर y and t, इसको लिखना है l ऑफ, तो कितना लिखेंगे -1 का 2 ऐसे d स्क्वायर बाई dp स्क्वायर l y and t ऐसे लिखेंगे। अगर लिखना है l t y and t को तो -1 का पावर 1 d बाई dp ऑफ l y and t, मतलब इतना जानकारी से आप लोग इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। इतना जानकारी से यह सवाल बन सकता है। तो चलो बनाना शुरू करते हैं हम लोग। ऋतु cos पाई का वैल्यू कितना होता है, तो चलो हम लोग सवाल शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है t d स्क्वायर y प्लस 1 माइनस 2t dy माइनस 2y बराबर 0। गिवन दैट दिया हुआ है y 0 बराबर 1 और y डैश 0 बराबर दिया हुआ है 2। तो सबसे पहले हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके और दोनों साइड का लगा लेते हैं हम लोग, दोनों साइड लगा लेते हैं हम लोग, लैप्लास लगा सकते हैं, तो दोनों साइड लैप्लास लगा लेते हैं और बढ़ते हैं आगे। ओके, चलो पहले गुना कर लेते हैं। t d स्क्वायर y ओके प्लस dy माइनस 2t dy ओके माइनस 2y बराबर, टेकिंग लैप्लास बोथ साइड, टेकिंग लैप्लास बोथ साइड, तो कितना आ जाएगा l t d स्क्वायर y dy अपने जगह पर, 2 l t dy अपने जगह पर, माइनस l 2 l y बराबर 0। फॉर्मूला अप्लाई करना शुरू करें हम लोग इसका, तो कितना लिखने वाले हैं हम लोग, हाँ डबल डैश के रूप में लिखें यहाँ। तो इसको हम लोग l t y डबल डैश l y डैश माइनस 2 निकाल टी है 2 l t y डैश माइनस 2 l y बराबर 0।
चलो इसका फॉर्मूला लिखे हम लोग, यहाँ पर देख रहे हो टी है तो माइनस आ जाएगा एक, माइनस ये वाला आ जाएगा माइनस डी बाई डी पी ऑफ क्या एल वाई डबल डैश, देख रहे हो और से देखो माइनस डी बाई डी पी, चूंकि टी वाला है तो एक बार आएगा माइनस डी बाई डी पी एल वाई डबल डैश प्लस एल वाई डैश अपने जगह पर माइनस टू, तो यहाँ हो जाएगा प्लस एल वाई डैश, दिख रहा है नहीं डी बाई डी पी, डी बाई डी पी एल वाई डैश टू एल वाई बराबर 0। देखो तो निशान ठीक है, ओके है। अब हम लोग वैल्यू लिखेंगे एल वाई डबल डैश, चलो वैल्यू बिठाते हैं। एल वाई डबल डैश का वैल्यू सबको को पता है, डी बाई डी पी अपने जगह पर रहेगा, कोई अंतर नहीं रहेगा, बोलो पी स्क्वायर एल वाई माइनस पी वाई 0 माइनस वाई डैश 0, ब्रैकेट कर दिया, एल वाई डैश बोलो पी एल वाई माइनस वाई 0, बस आगे 2 डी बाई डी पी ऑफ एल वाई डैश पी एल वाई माइनस वाई 0 माइनस 2 एल वाई बराबर, इतना दूर भी आ गया है। आगे वैल्यू बिठा देते हैं माइनस डी बाई डी पी, बोलो पी स्क्वायर एल वाई अपने जगह पर पी वाई 0, वाई 0 का वैल्यू कितना है भाई 1, तो p इंटू 1 माइनस वाई डैश 0 2, ब्रैकेट कहते हैं p एल वाई अपने जगह पर y 0 का वैल्यू 1, 2 डी बाई डी पी ऑफ कितना है p एल वाई अपने जगह पर y 0 का वैल्यू 1 माइनस 2 एल वाई बराबर 0। ओके, अब जो है ना इस एल वाई को हम लोग जेड मान लेंगे फॉर द कन्वीनियंस, टेकिंग एल वाई बराबर जेड, लास्ट में हम लोग एल वाई को भी छोड़ सकते हैं लेकिन जेड मान लिया है, माइनस डी बाई डी पी ऑफ पी स्क्वायर जेड माइनस पी माइनस 2 पी जेड माइनस 1, ओके 2 डी बाई डी पी ऑफ पी जेड माइनस 1, ओके है माइनस 2 जेड बराबर 0। ये तुम देख रहे होगे कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप का आ रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप का आ रहा है, इसे हमने सॉल्व करना है। तो डिफरेंशिएट करना हम लोग शुरू करें। माइनस बोलो जी पी स्क्वायर जेड, पी स्क्वायर को छोड़ेंगे डी जेड बाई डी पी, जेड को छोड़ेंगे 2p, देखो तो ठीक है, पी स्क्वायर को छोड़े डी जेड बाई डी पी जेड 2p माइनस 1, ये तो 0 हो गया, ओके ये कुछ नहीं करना है, पी जेड माइनस 1 है, 2 यहाँ पर पी जेड माइनस 1 पी डी जेड बाई डी पी प्लस जेड, पी का 1 हो गया
1 का 0 हो गया, बस माइनस 2z बराबर 0। इसको डिफरेंशियल इक्वेशन कहकर सॉल्व कर देंगे। तो हल्का सा रिवीजन, 2d² आराम से लिख दिया, नो प्रॉब्लम। टेकिंग लैप्लास बोथ साइड, नो प्रॉब्लम। फार्मूला लगा दिया, एक लाइन फार्मूला को तुमको दिमाग में रखना पड़ेगा। उसके बाद ly डबल डैश जहां जहां वैल्यू तक रख दिया, d/dp है अपना आराम से रख दिया। ly को हम लोग z मान लिए और उसको डिफरेंशिएट कर दिए। शुरू करेंगे हम लोग इसको सॉल्व करने का प्रोसेस। जनरली फर्स्ट टाइप से ही पूछा जाता है, लेकिन चूंकि सेकंड टाइप है मेरे पास, सीखना है, इसीलिए इसको बता दिया जा रहा है। चलो इसको सॉल्व करें हम लोग। माइनस p² dz/dp आगे माइनस 2zp प्लस 1 प्लस pz माइनस 1 2p dz/dp प्लस 2z है ना, p dz/dp ठीक है, प्लस z p का हो गया 1 और इसका डेरिवेटिव 1 का भी डेरिवेटिव करना था ना, 0 हो जाएगा, 2 अपना बाहर माइनस 2z, 2z माइनस 2z बराबर 2z कैंसिल हो गया, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, ये बच गया p² dz/dp 2zp, ये भी तो pz है ना, है ये कितना है, माइनस zp 2p dz/dp बराबर 0। बस इसको अपना dz/dp कॉमन निकालेंगे, dz/dp कॉमन निकालेंगे, यह आ जाएगा 2p माइनस p² बराबर zp। वेरिएबल से मेरे को ला रहा है, कौन सा आ रहा है, pp तो हट जाएगा, p तो खत्म हो जाएगा, dz/dp 2 माइनस p बराबर z। तो ये वेरिएबल सेपरेबल के रूप में है, dz/z बराबर dp/2 माइनस p, देखो तो ठीक है, log z माइनस log 2 माइनस p प्लस log c। चलो यहां से हम लोग z का वैल्यू निकाल लें और वही z ly होगा, z बराबर आ गया c/2 माइनस p, z बराबर c/2 माइनस, अब z के जगह पर क्या डालते हैं हम लोग, ly c/2 माइनस p, y बराबर l इनवर्स 1/2 माइनस p माइनस l इनवर्स 1/p माइनस 2, जल्दी बताओ, माइनस c बाहर है ना, हाँ कितना आ गया, c e का पावर 2t, तो y बराबर आ गया माइनस c e का पावर 2t। और कोई वैल्यू यूज नहीं की है क्या हम लोग, क्या वैल्यू यूज नहीं किए हैं, कौन सा लगेगा c का वैल्यू निकालने के लिए, y0 वाला, वी हैव कितना दिया हुआ है, y0 बराबर 1 दिया हुआ है, इसको यूज कर ले हम लोग, देखा तो कैमरा ठीक था ना, तो y बराबर दिया हुआ है माइनस c e का पावर 2t और साथ में दिया हुआ है y0 बराबर 1, तो हम लोग y0 लगा दें, माइनस c e का पावर 2 इंटू 0, y0 का वैल्यू 1 है बराबर माइनस c का वैल्यू आ गया माइनस 1। फाइनली y बराबर
1 e का पावर 2t, मतलब फाइनली आ गया y बराबर e का पावर y बराबर e का पावर 2t। यही रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। कैसा लगा? लेती है लेकिन हार्ड नहीं है। तो जैसा कि तुम लोग देख पा रहे हो कि वेरिएबल कोएफिशिएंट में t अटैच है, तो हमने देखा कि L t का पावर एक पर मिटा देते हैं। इसका ब्रीफ समरी हम लोग कर ले। हम लोग का खत्म होने वाला है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। याद रखना है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, कहाँ से पूछा जाता है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। केवल और केवल एक छोटे सा फॉर्मूला को हम लोग याद करके चले और सवाल मेरे को बन गया। एक इस पर सबसे पहले तो एक इस पर होमवर्क हो जाए, ज़्यादा सवाल है नहीं, ज़्यादा बना के टाइम बर्बाद नहीं करना है इसमें। सॉल्व टी वाई का वाई डबल डैश प्लस वाई डैश 4ty बराबर 0 if y0 बराबर 3 एंड y डैश 0 बराबर 0। ty डबल डैश प्लस y डैश प्लस 4ty बराबर 0 if y0 बराबर 3 एंड y डैश 0 बराबर 0। तो तुम जान रहे हो कि दोनों साइड का लगा देंगे हम लोग। तो यहाँ पर टेकिंग लैप्लास कर लेना है, बता नहीं रहे, बस तुम लोग को थोड़ा सा बता रहे। टेकिंग लैप्लास बोथ साइड लगा लेना है। टेकिंग लैप्लास बोथ साइड लगाओगे एल टी वाई डबल डैश एल वाई डैश 4 एल टी वाई बराबर 0 आ गया। ओके, इसका वैल्यू कितना रखेंगे? माइनस डी बाई डी पी ऑफ क्या लिखेंगे? एल वाई डबल डैश प्लस एल वाई डैश अपनी जगह पर, बाद में वैल्यू पुट करेंगे एक साथ, माइनस 4 एल कितना लिखेंगे? टी वाई क्या लिखेंगे? एल है अच्छा डी बाई डी पी ऑफ एल वाई बस बराबर 0। उसके बाद इसका वैल्यू पुट कर देना, उसके बाद एल वाई को जेड मान लेना और उसके बाद एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा। आइदर वो वेरिएबल सेपरेबल हो जाए, होमोजेनियस हो जाए, लीनियर हो जाए, रेड्यूसिबल टू लीनियर हो जाए, सारा मेथड तुम्हारे पास है। लास्ट में जो वैल्यू निकलेगा वो किसका वैल्यू निकलेगा? जेड का। किसका निकालना है? जेड का। और लास्ट में जेड के जगह पर एल वाई लिख के उसका एल इनवर्स निकाल देंगे हम लोग। कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट निकालने के लिए जो भी वैल्यू यूज हो उसको यूज कर देंगे। इसका जो आंसर है वो भी लिख दिया जाए ताकि तुम लोग मिला पाओ। इसका आंसर थोड़ा सा अलग है। y बराबर c यहीं तक ला के तुम लोग को छोड़ना है। c एल इनवर्स 1 बाई अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यहीं तक तुमको पहुंचना है। y बराबर c एल इनवर्स पी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, इसका बाद आगे नहीं करना है क्योंकि इसके बाद जो आता है वो थोड़ा सा स्पेशल फंक्शन का बात है जिसको हम लोग जे नॉट टू टी बोलेंगे। इसको बोलते हैं बेसल्स फंक्शन। तो अभी इसका जानना नहीं है, जब स्पेशल फंक्शन पढ़ेंगे तब जे नॉट टू टी ऐसे करके जानना है। जे नॉट 0 बराबर 1 होता है। अगर फाइनल आंसर तक पहुंचना चाहते हो तो ऐसे भी पहुंच सकते हो, इसका यूज कर सकते हो। ओके, तो ये रहा। तो इसका एक डाल देना, तो पेज नंबर नोट करो 489 का 489 और 90 दोनों डाल देना। 489 और 90 क्वेश्चन और सॉल्यूशन का। तो यही है हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें से क्वेश्चन कैसे कैसे आता है जरा से इस पर बात कर ले हम लोग। क्वेश्चन जो आएगा
कुछ आए ना आए डिफरेंशियल इक्वेशन एक क्वेश्चन जरूर रहेगा, पहला वैरायटी। दूसरा कन्वोल्यूशन थ्योरम का प्रूफ या उस पर बेस्ड प्रॉब्लम। तीसरा वैरायटी इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का थ्योरम सब। और चौथा वैरायटी आएगा फर्स्ट चैप्टर में जो पढ़े हैं मल्टीप्लीकेशन बाय टी का पावर n, याद होगा मल्टीप्लाइड बाय टी भी था और टी का पावर m भी था, उसका प्रूफ। छोटा छोटा जो प्रूफ पढ़े हम लोग, स्केल प्रॉपर्टी वगैरह, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम का प्रूफ, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का प्रूफ, यही सब क्वेश्चन आएगा। तो ये मान के चलो हार्ड तो नहीं है, बनाने समय हार्ड नहीं है, लेकिन तब जब तुम इसको देख के जाओगे परीक्षा के लिए, तो सिर्फ और सिर्फ थ्योरी देख के जाओगे तो तुम्हारा सवाल तैयार हो जाएगा। लैप्लास के साथ स्पेशल फंक्शन है, तो लैप्लास को बहुत बढ़िया से तैयारी करना होगा तुमको, ताकि स्पेशल फंक्शन का क्वेश्चन सब थोड़ा बड़ा होता है, तो ये तुम्हें बहुत काम देगा उस सेक्शन में लैप्लास। तो ये बड़ा फायदेमंद चीज हम लोग पढ़े हैं लैप्लास। तो आज लैप्लास एंड हो गया है। कल जो है हम लोग कॉम्प्लेक्स स्टार्ट करेंगे, और 2 किताब अब एक साथ चलेगा। कॉम्प्लेक्स के साथ तुम लोग जो चाहो, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, एक नंबर थ्योरी है और एक मैट्रिक्स स्पेस है, तो दोनों में से जो तुम चालू करना चाहो, लेकिन कल कॉम्प्लेक्स ही होगा। तो लैप्लास का सारे कोई नोट्स बना लेंगे, होम टास्क बना लेंगे। कुछ होम टास्क दिया जा रहा है जो कि तुमको मिल जाएगा पीडीएफ में, होम टास्क उसको जरूर बनाएं और होम टास्क बना के फाइनल करें इसको, सारे नोट्स को तैयार करें, कॉपी को अच्छा सुरक्षित रखें। हम लोग मिलते हैं कल एक बार फिर कॉम्प्लेक्स के क्लास में 11 बजे। चलो बाय बाय, सी यू अगेन।